देश के अधिकतर इलाकों में बारिश का सितम जारी है। शहर के शहर पानी में समाये हुए हैं। नदियां उफान मार रही हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी विकराल हो गई है। एक बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसकी जान बचा ली है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में इस बाइक सवार को लहरों के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया। शारदा नदी पूरे उफान पर है। वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही, ये जानते हुए भी कि शारदा नदी का बहाव काफी तेज है और वहां से पार होकर जाना जानलेवा हो सकता है। इस बाइक सवार लड़के ने जान पर जोखिम लिया। वो नदी के बीच से गुजरने की हिमाकत करने लगा। जैसे ही उसकी बाइक जलधारा के संपर्क में आई, उसके बाद तो वो बाइक सवार को बहाने को आमादा हो गई। बाइक के साथ लड़का शारदा नदी में बहने लगा। अब जान पर संकट आ चुका था। वो वहां पर मौजूद लोगों से जान बचाने की गुहार लगाने लगा। मौके पर मौजूद राहगीर ये सब देख रहे थे। फौरन 6 से 7 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। रेस्क्यू की चुनौती थी तो वहीं बेहद ही सावधानी से काम भी लेना था, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। शारदा नदी विकराल होती जा रही थी। वो जलधारा के बीच फंसे लड़के के पास पहुंचे। पहले बाइक को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बहाव के बीच से खींचकर बाहर ले आए और उसके तुरंत बाद लड़के को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान बचने के बाद लड़के ने भी राहत की सांस ली। उसने मदद करने आए लोगों का आभार जताया, लेकिन बाइक सवार को एहसास हो गया कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पानी से खेलना नहीं चाहिए। घटना भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। जुलाई के महीने में पहाड़ों पर भारी बारिश और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 18 दिनों से शारदा नदी उफान पर है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। लगातार गंगा में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए एसडीआरएफ ने इन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इन दिनों हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त भी जल लेने पहुंच रहे हैं और जल भरते हुए कई बार गंगा के तेज बहाव में भी चपेट में आने से शिव भक्तों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वहीं कई ऐसे भी शिव भक्त हैं जो खुद को तैराक समझकर नदी को पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे वो तेज बहाव की चपेट में आते हैं, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने 7 यूनिट अलग अलग घाटों पर तैनात किया है, जिन्होंने 22 जुलाई से अभी तक करीब 40 शिव भक्तों को तेज बहाव से बचाया है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए हमने हरिद्वार क्षेत्र में 4 टीमें और टिहरी में 1 और पौड़ी गढ़वाल में 1 टीम तैनात की है। तो जितने दिनों से कांवड़ चल रहा है, लगभग 40 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा डूबने से बचाया जा चुका है। वहीं कई घाटों पर जल पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन एसडीआरएफ के पास रेस्क्यू के लिए हर प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिसमें हर टीम के पास एक राफ्ट, रेस्क्यू, लाइफ जैकेट्स, रोप के साथ कई महत्वपूर्ण उपकरणों को दिया गया है। साथ ही सभी जवानों को ट्रेन भी किया गया है, जो हर प्रकार से किसी भी तेज बहाव में रेस्क्यू करने में सक्षम है। यहाँ पर हमारी अभी कांगड़ा घाट पर 10 लोगों की टीम है। इसमें हमारे पास जो उपकरण है, राफ्ट है, डग्गी है और रेस्क्यू ट्यूब है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और अन्य इक्विपमेंट है हमारे पास जो फ्लड रिलेटिव है। एसडीआरएफ के जवान 24 घंटे गंगा के किनारे तैनात रहते हैं और किसी भी घटना में जान की बाजी लगाकर शिव भक्तों का रेस्क्यू कर रहे हैं। और हर दिन 4 से 7 शिव भक्त नदी के तेज बहाव में आ रहे हैं, जिनके लिए देवदूत का काम एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शर्मा के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कोटद्वार में पनियाली बरसाती नाला उफान पर आ गया है। वहीं नाले के उफान पर आने से कौड़िया बस्ती के लोग दहशत में हैं। गदेरा का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और घरों के अंदर कीचड़ और मलबा जमा हो गया है। भारी बारिश के चलते बरसात में हर साल कौड़िया बस्ती के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब ये पानी चल लिया, हमें डर लग गया। हमारे तक घरों में पानी भर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? बहुत पानी आता है हमारे घरों में। आप देखो गली में भी, हमारी गली में पूरा पानी है। ठीक है सर, अब देखो रोकड़ पानी को कितना पानी आ रखा है इस टाइम। अब खतरा है जितनी गली में लकड़ी वगैरह सब कुछ है, ये जो रखी है सब टूटा फुटा ये हट जाना चाहिए सर। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रम को भी भारी खतरा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पिछले कई घंटों से बंद है। डोलिया देवी के पास भूस्खलन हुआ है और पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है और यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है, लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से सड़क को खोलने के काम में काफी दिक्कत हो रही है। चमोली के किरोली और ज्योतिर्मठ में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क बंद है। भारी बारिश के चलते मलबा आने से रोड बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। कई जगह पर तो गांव के लोग खुद ही सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सुबह से बंद गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल गया है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोला है। बिशनपुर मल्ला के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई थी, वहीं सड़क खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। सड़क अभी खुली हुई है, लेकिन पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। टिहरी में बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया है। वहीं गांव के करीब 70 परिवारों को विनकखाल राहत शिविर में रखा गया है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने समय से उनका विस्थापन कर दिया होता तो आज उन्हें दिक्कतें नहीं होती। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में 27 जुलाई को आई आपदा के बाद से जहां तोली गांव में 2 लोग जिंदा दफन हो गए थे, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसके सामने के गांव तिनगढ़ में भी भारी मलबा आ गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी। लेकिन हालांकि प्रशासन द्वारा गांव को संवेदनशील देखते उसे खाली करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो वहां पर परिवार थे, करीब 60 से 70 परिवार थे, उन्हें यहाँ विनकखाल इंटर कॉलेज में राहत शिविर में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये सब जो लोग हैं, आपदा प्रभावित लोग हैं, यहाँ विनकखाल इंटर कॉलेज में राहत शिविर में रखे गए हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, विकलांग लोग भी हैं। और आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। पूर्व विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार इनके साथ में हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आपने हमारे यहाँ मतलब हमारी समस्या को दिखा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारी जो गांव में इतनी आपदा आई है, हमें अपने घर से बेघर होना पड़ रहा है। से कहना यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज हमें जल्दी से जल्द यहाँ से विस्थापित कीजिए, हमें पुनर्वास कीजिए। सब दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बुरी दिक्कत है साहब। पूरा गांव हमारा तस्त नष्ट हो गया है। पूरे कहीं हमारे पशु, कहीं बच्चे देख रहे हैं। पूरे गांव वाले स्कूल में बैठो। बोल रहे हैं कि हम कितने पाएंगे आपके बच्चे को, बड़े बच्चे के रिश्तेदारी के घर है, क्या करें, कहाँ जाएं, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे हम? हमारे गांव जैसे समस्या है जो हम वहाँ से मन कर रहे हैं, वहाँ कैसे जाएंगे हम? सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, तिनगढ़ गाँव।
रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।